मोहम्मद शमी ने एक इंटरव्यू में बोला है कि पाकिस्तान जो है अपने जो कार्टूनों वाली हरकतें हैं ये बंद करें, आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। उन्होंने जो है इंज़मामुल हक की जो बात थी, जो उन्होंने 2024 T20 वर्ल्ड कप के बारे में कही कि भारत की जो बॉलिंग है उसके अंदर गड़बड़ मौजूद है, ये बॉल जो है ये रिवर्स स्विंग हो रही है, बॉल के अंदर टैंपरिंग मौजूद है। इसके ऊपर मोहम्मद शमी ने कहा कि ये हमारी स्किल के ऊपर बात करें, ये आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। कभी ये ODI के अंदर कहते हैं कि भारत को जो बॉल दी जाती है उसके अंदर चिप मौजूद है। उन्होंने ये भी ओपनली कहा कि अगर कभी मुझे मौका मिले तो मैं इन पाकिस्तानियों को बॉल खोल के दिखाऊं कि हमें कोई चिप वाली बॉल नहीं दी जाए। इंज़मामुल हक को इतना ज़्यादा करारा जवाब मिला है मोहम्मद शमी की तरफ से कि पाकिस्तान जो है स्किल पे बात नहीं करता, पाकिस्तान आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें करे। और जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, जैसे इंज़मामुल हक हमारे एक्स कैप्टन भी रहे हैं, एक्स क्रिकेटर भी रहे हैं, या इससे पहले भी अगर हम बात करें तो हमेशा भारत के क्रिकेटर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। अगर उधर की बात करें, उनके क्रिकेटर्स ने कभी हमारे क्रिकेटर के बारे में ऐसी कभी कोई बात नहीं बोली जिससे जो है कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो या किसी की। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में, और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है, और शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा कितना बढ़िया। और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की। इंजमामुल हक ने इंडियन टीम के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है। उसने बोला है कि इंडियन टीम बॉल टेम्परिंग करता है, बॉल में चिप रखते हैं और वो डुप्लीकेट करके जीत जाता है। इस विषय में मोहम्मद शमी ने बहुत ही करारा जवाब दिया है उसको। उसने बोला, जी आप आइए और आप देखिए कहाँ पर चिप है, और आपको हम बॉल खोल के दिखाएंगे कहाँ पर चिप है, आप खुद ही ढूंढ लीजिए। इस विषय में पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। ODI वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी की परफॉर्मेंस का पता होगा, वो टॉप विकेट टेकर थे, 5 विकेट ली थी, और एक विकेट में उन्होंने 5 भी किया। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अहम बात यह है कि इन दिनों ICC की जो सालाना जनरल कॉन्फ्रेंस है वो श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में जारी है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में ICC से जो मुल्का तकरीबन तमाम 100 से ज़ायद ममालिक जो है हिस्सा ले रहे हैं, 220 के करीब डेलीगेट्स हैं। लेकिन असल चीज़ लोगों की नज़रें लगी हुई इस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा। पिछले बरस हमने हाइब्रिड मॉडल पर रजामंदी जाहिर की थी जब पाकिस्तान एशिया कप की मेज़बानी कर रहा था, लेकिन इस मरतबा क्या होगा, खबरें आ रही हैं भारतीय मीडिया की जानिब से कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। उन्होंने अपने ODI वर्ल्ड कप में 11 गेम्स में से 10 गेम्स जीती थी। लास्ट वाली गेम वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए उस तरह से, जिस तरह की उनकी टीम एक चिपिन हुई थी, जिस तरह से वो एक पूरे टेम्पो में आ रहे थे, वो नहीं कर पाए किसी तरह से। बट ये कहना कि वो कोई टेम्पर्ड बॉल यूज़ कर रहे हैं या स्प्रिंग बॉल, चिप बॉल यूज़ कर रहे हैं, ये कहना हिमाकत है। और एक ऐसा बंदा अगर कोई लेमैन बात करे तो वो एक समझ में आता है, लेकिन एक एक्स क्रिकेटर, आप नेशनल लेवल पे आपने कौम को सर्व किया है, आप क्रिकेट की ABC जानते हो, आप क्रिकेट की हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे जाके आपने चीज़ें देखी हैं, तो हाउ कैन यू से कि वो इस तरह से कर रहे हैं। चलो किसी एक मैच में आपने भी बॉल टैम्परिंग 2006 में शायद अफरीदी ने की थी। हाँ। और ये शुरू हमने किया वैसे। यस, हमने भी शुरू किया। और चलें आप कह लें किसी एक मैच में ऐसा हुआ होगा, बीच में वेदर कंडीशन भी ऐसी होती हैं कि जिसमें अगर आप रिवर्स स्विंग कर सकते हैं, आप स्विंग कर सकते हैं, आप गुगली कर सकते हैं, वाई दे कांट, वो क्यों नहीं कर सकते? मतलब हम करें तो जायज, इंडिया करे तो नाजायज। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब ये भीख मांग रहा है। BCCI IAG ICC इंश्योर करे। अगर ICC में इतनी ताड़ होती तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ना इंश्योर करता। भाई ये बायलैटरल का नाम ही WTC हो गया ना, सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान बायलैटरल नहीं, बाकी सारे खेलते हैं। बांग्लादेश भी खेलता है, श्रीलंका भी खेलता है, अफ्रीका भी, वेस्ट इंडीज भी, इंडिया भी, ऑस्ट्रेलिया भी, इंग्लैंड भी, न्यूजीलैंड भी, सारे खेलते हैं। नहीं खेलता तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं खेलता।
तो आईसीसी छनछना करेगा। They are number 1 टीम, they are the national डिफेंस चैंपियन और उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है तो आप उसको डिफेंड करने के लिए दूसरे एंड पे दूसरे इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ। उनको ये नहीं कह सकते कि आपने ये किया वो किया। तो आप परफॉर्मेंस पे बात करें, आप टेक्निक्स पे बात करें, जिस तरह आपके पास टेक्निक क्रिकेट की बेसिस सेम है, एवरीबडी इज़ फॉलोइंग दैट। और हर जितनी भी नेशनल टीम्स हैं जिस कंट्री की हैं, दे आर डूइंग ग्रेट और वो जो स्किल सेट आपके पास है वो भी उनके पास है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया अभी तक जो है वो आनातानी कर रहा है कि आना है नहीं आना है, कुछ अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका। अगरचे इंडिया मना करता है कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो क्या इस बार भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ जी हाइब्रिड आ जाओ और दुबई में खेल लो, सिंगापुर में खेल लो, श्रीलंका में खेल लो, हांगकांग में खेल लो, जहां क्रिकेट नहीं होती वहां स्टेडियम बना के खेल लो, तो ड्रॉप इन पिचेस पे लाके खेल लो, कुछ भी कर लो लेकिन हमारे साथ खेल लो। क्या हमें ये कहना चाहिए या फिर हमें स्ट्रेट अवे कह देना चाहिए कि जी ठीक है आप इंडिया को रिप्लेस करें, श्रीलंका को ले आए? हमारे भी लेजेंड की ट्रॉफी हुई है इंडिया के साथ। ये जो बुढ़े बाबे वहाँ पर बैठ के बाबर आजम को बातें करते थे कि इंडिया को फेस नहीं कर सकते, जब इनका लेजेंड के साथ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लेजेंड का हुआ तो उसमें फाइनल इंडिया जीत गया। अभी जिम्बाब्वे की सीरीज की बात करें, इंडिया जीत गया। अभी इंडियन वीमेन एशिया कप की बात करें तो वो जीत गई। अब इंडिया की स्किल्स क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा महारत रखती हैं, दुनिया के अंदर उनकी एक मोनोपोली है, IT की तरह क्रिकेट में भी बनती चली जा रही है। पाकिस्तान के जो क्रिकेट हैं बजाय उनसे सीखने के जेलस हो के इतने वर्स्ट किस्म के स्टेटमेंट देते हैं कि वो उल्टा हमारे मुंह पे चपेट की तरह बचती है। अगर जैसे कि हम सबको पता है कि अगर एक क्लॉज मौजूद है कि गवर्नमेंट अगर उनकी मना कर देती है तो फिर ICC भी कुछ नहीं कर सकता। ये ICC क्लॉज है, गवर्नमेंट परमिशन इज मस्ट। गफ्फार देखो, जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। एक बड़ा मशहूर मक़ूला है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा आ गया है, इतना पैसा आ गया है कि अब ICC बहुत सारे मामलात में अपनी नजरें बंद कर लेता है। ये लेकिन क्या हो रहा है कि खबरें आ रही हैं कि जी वो मीडिया पे, उनके YouTube चैनल पे, अखबारात में ये खबरें आ रही कि भारत 100% नहीं जाएगा खेलने। आपकी क्या राय है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? इकबाल, हमने सुना है ना कि पैसा बोलता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्रिकेट में भी अब पैसा बोल रहा है, इसलिए कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा है, इतना मजबूत बोर्ड है कि वो बहुत सारी चीज़ें ICC वहाँ खामोश हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अपनी आंखें बंद कर लेना। जाहिर है $600 मिलियन का रेवेन्यू अगर है तो उसमें से 234 मिलियन 38-39% अगर अकेले भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मिलता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैसा कितना बोल रहे हैं, ये आपको पता है। तो एक तो ये चीज़ है कि वो कोशिश उनकी पूरी होगी कि इस तरह हाइब्रिड मॉडल पे हो। पिच पे भी बात होती है, बीच में उनके कंट्रोवर्सी सुनने को मिलती है, वो पिच चेंज करते हैं, कोई पिच चेंज नहीं होती। BCCI इज अ हैवी बॉडी, वो क्रिकेट में इन्वेस्ट करते हैं, अपने प्लेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, डोमेस्टिक सर्किट अच्छा है उनका, ईच एंड एवरीथिंग वो प्री प्लान लेके चल रहे हैं। आप उनके मुकाबले के हैं नहीं, ठीक है, आप उनके मुकाबले के हैं, वो आपको अपने मुकाबले का समझते भी नहीं है। तो अभी उनकी नेशनल लेवल पे जो अभी चैम्पियन टीम बनी है, उनके आप प्लेयर्स देख लें, वो कोई उनके पास सोशल मीडिया भी अच्छा है लेकिन परफॉर्मेंसेस की बेस पे वो अच्छे हैं। हमारे जो अच्छे परफॉर्मर हैं, आप कहते हैं कि उनमें लॉबी हैं, दोस्ती यारी है, ये है वो है, और आप उनको किसी तरह से भी सपोर्ट नहीं करते हैं। आपकी टीम बहुत अच्छा कम्बिनेशन था 2021, 22 और 23 तक बहुत अच्छा तो बहुत पीछे रह गए हैं। नहीं, अब उठने में अब टाइम लगेगा। मैं 2 दिन से इंडियन मीडिया सुन रहा हूँ और जो उन्होंने अब जो जिस तरह शुरू किया है ना, मैं भी बिल्कुल इसका कायल नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब लोग उन्होंने जहन बना लिया है कि पाकिस्तान में नहीं खेलने जाना। एक मुझे बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं भाई। को होस्ट भी तो होते हैं, तो जिस तरह अभी वेस्ट इंडीज और अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप खेला गया, को होस्ट तो चैंपियंस ट्रॉफी, ये चीजें पहले डिसाइड होती है। क्या ODI वर्ल्ड कप को होस्ट था? क्या 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप भारत में को होस्ट है? तो भारत की ये बात नहीं, इनको को होस्ट है 2026 में श्रीलंका पहले से तय है ना। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज जब चैंपियंस ट्रॉफी मिली थी ICC को, ये था कि पाकिस्तान में होगी, बिल्कुल होगी। मुझे ये समझ में नहीं आता, तमाम तक बातों के बावजूद जब पाकिस्तानी टीम ODI वर्ल्ड कप में चली गई, उसका तासुर ये दिया गया कि भाई एशिया कप नहीं खेले तो ACC इवेंट था, लेकिन वर्ल्ड कप तो हम ICC इवेंट है, वो तो हम खेलेंगे। तो वर्ल्ड कप जब आप खेलने गए थे तो T20 वर्ल्ड कप उनको खेलने आना चाहिए। मामूल हक एक सीनियर प्लेयर हैं, उन्हें ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए थी। ख़ास तौर पे वर्ल्ड नंबर 1 टीम है जो इंडिया, उसके खिलाफ, ठीक है।
अब पहले तो वो हमसे बैटिंग में बहुत आगे थे, अब वो माशाल्लाह से हमसे बॉलिंग में भी बहुत आगे जा चुके हैं। इस चीज़ की जलन भी है, और उसके अलावा इस मामूल हक को अब सिर्फ उनका यही कैरियर रह गया है कि वो मीडिया पे आएँ और इस किस्म की गुफ्तगू करें, ठीक है, इससे अपनी व्यूअरशिप बढ़ाएं, ठीक है, इससे कुछ कंट्रोवर्सीज में आएँ, ठीक है, इससे अवाम में रहें, ठीक है, क्योंकि और तो उनके पास कोई टॉपिक रह नहीं गया। जब वो खुद हेड कोच थे तब उनकी क्या परफॉर्मेंस थी ये भी हमने देखा हुआ है। नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। इंजमाम भाई ने तो इंजमाम भाई से एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम 2023 की बात करते हैं ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता है कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उनका तजर्बा उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है। तो ये है कि हम तो उनसे क्रिकेट में अब बहुत पीछे रह गए हैं, तो हमारा उन्हें खास तौर पे बात करना नहीं बनता, हमारा बनता है कि हम जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई बात कर लें, हम श्रीलंका को कुछ कह लें, बांग्लादेश को कुछ कह लें, लेकिन ये अब इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को तो ये इनका बनता नहीं। बांग्लादेश भी बड़ा बेहतर है, सुपर 8 में उसने अपनी जगह बनाई थी। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया है और ब्ला ब्ला ब्ला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेफ बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। बॉल टेम्परिंग के ऊपर बात करते हैं। बॉल टेम्परिंग जो है ना, ये जो याद हुई है ना, वो हमारे पाकिस्तान से हुई है। हाँ, बिल्कुल आईना दिखाया उन्होंने हमें। सरफराज नवाज साहब करते थे, उसके बाद वसीम अकरम वकार यूनुस करते थे। अच्छा, अब आपके उसको टॉपिक के ऊपर आते हैं। जब हम टेम्परिंग करते थे तो ये हम पे इल्ज़ाम लगाते थे, ठीक है। आज वो टाइम है कि जब गोरे टेम्परिंग करते हैं या अदर्स कंट्रीज़ के बॉलर करते हैं तो फिर ये इस पर ज़्यादा इस तरह बातें नहीं की जाती, डिफेंड किया जाता है। फाइनल में पहुंचे तो फाइनल भी वो अपनी मर्जी के वेन्यू पे खेले, नॉट इन पाकिस्तान। क्योंकि इंजमाम साहब ने कहा हुआ है तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहाँ कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में, और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएँ तो वो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे, वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहाँ भी पूछ सकते हैं कि आपके बारे में इंजमामुल हक साहब ने ये कहा था। पाकिस्तान ने सब आपस में सरपुटवल किए, ईगो क्लैश हो गया है, मैं कैप्टन हूं। देखिए वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे दूसरे टाइप की कोई बॉल दी जा रही थी यार। तो मैंने आपकी बॉल में स्प्रिंग लगी थी वर्ल्ड कप में, तो मैं सोच रहा था, मैंने एक इंटरव्यू में बोला है कि उस बॉल को काटते पहले हम, मेरे पास रखी है मैन ऑफ द मैच वाली। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना तो मैं उसको जरा खोल के जरूर दिखाऊंगा डिवाइस है या नहीं है। अभी फिर आया है अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। इंजमाम भाई ने तो इंजमाम भाई से एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो, अगर दूसरा करता है तो क्या बोलोगे आप उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में, और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है और शाहिद भाई का तो सिर्फ का नाम दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा कितना बढ़िया। और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की जाए। क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करते हैं, जैसे मुझे याद है। देखिए जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहां पर टारगेट होती है। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता है लोगों में, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी वो 2 दिन पहले वसीम भाई ने समझाया था कि अंपायर बॉल लेके आते हैं, वो चूज करते हैं, वो बॉल अंपायर को दी जाती है और अंपायर वहां से ही ग्राउंड लेके जाता है। वसीम भाई ने एक बात और बोली, समझाई थी वो बात, तो वो चीज उन्होंने समझाई थी। उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया और बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई तो इधर से तो चौका हो जाएगा फिर वो बिना लगे। ये मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल, और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी। तो ये कार्टून गिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये चीजें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप तो ज्यादा बेटर कर सकते। रिवर्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको चाकू से काटोगे या उसको कहीं घिस कर लाओगे तभी रिवर्स बनेगी।
जब स्क्वायर ड्राई होता है ना तो रिवर्स खुद भी हो जाती है बॉल, बस अच्छा मेंटेन करना पड़ता है बॉल को अच्छा बनाना पड़ता है, शायद तरीके से करना पड़ता है, तब रिवर्स बनती है। ये उनको भी पता है और ये दुनिया को भी पता है। और अगर उनको लगता है कि हमने 15 ओवर में अर्शदीप ने कुछ बॉल के साथ किया तो 40 कैमरे के साथ कोई नहीं करेगा छेड़छाड़, आज की डेट में तो नहीं करेगा। और अगर है तो भाई पकड़ लो और बता दो कि इसने किया है। और दूसरी चीज अगर हुई है रिवर्स ना, अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। हाँ, 2006 में इंग्लैंड के सामने मैच था जिसमें तो दूसरे को टारगेट करना क्यों जरूरी समझते लोग, मुझे समझ में नहीं आता। या तो अपनी कमियां ढूंढते हैं बचाने के लिए कि हमारी कमी छुप जाए वहां पर। अरे सिलेक्शन सही करो ना, टीम अच्छी भेजो, बन जाएगी। टैलेंट तो है। हाँ, लेकिन वही 6 उनके आरोप लगता है, वही 6 आदमी खेलते, दोस्ती यारी में खेलते रहते हैं। तो रिश्तेदारी इकट्ठे कर लो। टीम भी चेंज किया तो 2 सेलेक्टर को हटा दिया, बाबर अभी भी सब है, पूरी टीम वही बनी हुई है। तो भाई एक काम करो ना, उसको फिर एक खानदान की टीम बना दो ना, बात खत्म हो गई। इंडिया के खेल पेश करने के बाद इंजमामुल हक साहब ने कहा कि बॉल टेम्परिंग का जो इल्जाम लगाया तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। रोहित शर्मा ने भी बताया कि भाई मौसम इस तरह का है, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि बॉल जो है वो रिवर्स हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं मोहम्मद शामी से इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम खेलते हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं 3 गेंदें लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली चीजें हो रही हैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं और अगर हम 2023 की भी बात करते हैं, ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा, इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर, मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उनका तजुर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है। लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। देखिए, चूँकि वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं और उन्होंने इंडिया अर्शदीप सिंह के हवाले से ये बात की थी जब वो बॉल कर रहे थे। इवेंट गुजर गया है, जिस मैच में ये बात हुई उसके जो कैप्टन थे उन्होंने इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार कर दिया। चूँकि इंजमाम साहब ने कहा हुआ है तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहाँ कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में। और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएँ तो वो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे। वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहाँ भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंजमामुल हक साहब ने ये कहा था। तो अब जो 3 गेंदें लेकर जाने वाला मामला है वो उन्होंने शायद इसीलिए उस तरफ इशारा किया है कि 3 मुख्तलिफ गेंदों से कर लूँगा। ये रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी करते रहे हैं। तो अब ये अल्फाज हैं, बयानात हैं, चलते रहेंगे जब तक लोग उनको याद रहेंगे, लोग पूछते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये गुफ्तगू का सिलसिला आपको पता जारी रहता है। अगर मैं पाकिस्तान आया या चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मैच कहीं पर भी हुआ तो 20-30 बंदों को बीच पंचायत में बिठाकर मैं अपनी वो तीनों बॉल जो 2023 वर्ल्ड कप में जिससे मैंने आउट किए थे वो लेके आऊंगा। उन बॉल को मैं खोल के दिखाऊंगा कि इस बॉल में चिप कहां पर है। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि ये कार्टून गिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टून गिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया और बला बला बला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेम बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। आपका खिलाड़ी वकार यूनुस आप हम पर बात करते हैं। यानी ये उन्होंने सारे रेफर दिए कि आप तो बॉल टेम्परिंग करते हो, पकड़े गए हैं और आप हम पर इल्जाम उल्टा लगा रहे हैं। तो ये बड़ी हार्श उन्होंने कुछ वर्ड्स भी यूज किए और मुझे लगता है कि मैं इससे पहले भी जब व्लॉग किया था मैंने यही बोला था कि जब आपका पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात इस तरह के हैं तो आपको अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात जरूर बरतनी चाहिए। जब इंजमाम ने एलिगेशन लगाया था उस वक्त, और फिर शामी ने उस एलिगेशन पर यह जवाब दिया कि आपको क्या लगता है कि एक मैच के अंदर 40 कैमरास लगे होते हैं, अगर कोई छेड़खानी करेगा तो क्या कोई पकड़ेगा नहीं। उन्होंने बोला कि जब कभी मैं गया पाकिस्तान यानी चैंपियंस ट्रॉफी के रेफरेंस में बात की तो फिर एंकर ने सवाल पूछा कि लाहौर में, उन्होंने बोला लाहौर में या कहीं पर भी मेरा पाकिस्तान का मैच हुआ तो वो बॉल मैं जरूर लेके जाऊंगा और इन सबको दिखाऊंगा कि भाई इस बॉल में से मुझे वो चिप निकाल के दो जो आप मेरे पे इल्जाम लगाते रहे हो, मुझे दिखाओ। कहते मैं वो ना खोल के दूंगा बॉल के, ये वो बॉल थी, मुझे दिखाएं इसमें से चिप कहां पे है जो आप लोग मेरे पे इल्जाम लगा। आप लोगों को क्या लगता है मोहम्मद शमी सही जवाब दिया और भी कुछ करारा जवाब देना चाहिए? आप लोगों को क्या लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं, जय हिंद।